देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। चंडीगढ़ में ओबीसी वर्ग को मिला 27% आरक्षण, केंद्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला। हरियाणा के 2016 के आरक्षण अधिनियम को संशोधित रूप में चंडीगढ़ में लागू किया गया। 6 साल में चरणबद्ध रूप से मिलेगा पूरा लाभ। केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण और लंबे समय से प्रतीक्षित फैसला लेते हुए चंडीगढ़ में रहने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 27% आरक्षण देने की घोषणा की है। यह निर्णय हरियाणा के पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2016 के कुछ संशोधनों के साथ केंद्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़ में लागू करके लिया गया है। इस अधिनियम की अधिसूचना 5 अगस्त 2025 से प्रभावी हो चुकी है और यह आरक्षण 6 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इसके तहत आरक्षण का लाभ केवल क्रीमी लेयर से बाहर के ओबीसी वर्गों को मिलेगा और पात्रता केंद्रीय ओबीसी सूची के अनुसार तय की जाएगी। कैसे लागू होगा यह आरक्षण? सरकार ने इस आरक्षण को एक झटके में लागू करने के बजाय 6 चरणों में लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे संस्थागत समायोजन और प्रभाव का संतुलन बना रहे। पहले वर्ष में 3% आरक्षण लागू होगा, दूसरे वर्ष में 4% आरक्षण जोड़ा जाएगा, तीसरे वर्ष में 4% आरक्षण लागू किया जाएगा, चौथे वर्ष में 5% आरक्षण जोड़ा जाएगा, पांचवें वर्ष में 5% आरक्षण लागू होगा, छठे वर्ष में 6% आरक्षण लागू किया जाएगा। इस प्रकार 6 वर्षों में कुल 27% आरक्षण चरणबद्ध तरीके से लागू होगा। किसे मिलेगा लाभ? यह आरक्षण केवल केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल जातियों को मिलेगा और लाभार्थी वर्ग की पहचान में क्रीमी लेयर का विशेष ध्यान रखा जाएगा, यानी जो आर्थिक रूप से सक्षम माने जाते हैं उन्हें इस नीति का लाभ नहीं मिलेगा। अधिसूचना में शामिल प्रमुख 71 जातियां इस प्रकार हैं: अहीर, यादव, सैनी, नाई, कुम्हार, लोहान, मोची, बुनकर, सुनार, पाल, गडदिया, घासी, धोबी, मल्लाह, कश्यप, राजपूत, राय, सिख, गुज्जर, मीना, लबाना, रामगढ़िया, रिहारी, ठठेरा आदि। क्या है इस फैसले का महत्व? यह निर्णय न केवल सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि संविधान की समानता की भावना को भी मजबूत करता है। चंडीगढ़ में लंबे समय से ओबीसी समुदाय यह मांग कर रहा था कि उन्हें हरियाणा और अन्य राज्यों के समान आरक्षण का लाभ मिले। विशेष रूप से चंडीगढ़ में रहने वाले ओबीसी वर्ग को अब तक केवल केंद्रीय योजनाओं में सीमित लाभ मिलते थे। स्थानीय स्तर पर नौकरियों और कॉलेज विश्वविद्यालयों में प्रवेश में भी पिछड़ जाते थे। इस फैसले से शिक्षा और रोजगार में उनकी भागीदारी को बल मिलेगा। सरकार का दृष्टिकोण और संशोधन। सरकार ने अधिनियम को चंडीगढ़ की जरूरतों और संरचना के अनुसार कुछ संशोधनों के साथ लागू किया है। पिछड़ा वर्ग की जगह स्पष्ट रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया है। लाभार्थियों की पहचान केंद्रीय ओबीसी सूची और क्रीमी लेयर मानदंडों के अनुसार की जाएगी। राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया। इस फैसले पर सामाजिक संगठनों और ओबीसी नेताओं ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि यह फैसला लंबे समय से प्रतीक्षित था और इससे चंडीगढ़ में रहने वाले हजारों पिछड़े वर्गों को नई दिशा मिलेगी। हालांकि कुछ वर्गों ने आरक्षण के चरणबद्ध क्रियान्वयन पर सवाल भी उठाए हैं। उनका कहना है कि अगर समानता देनी है तो उसे पूरी तरह और एक साथ लागू किया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार का तर्क है कि चरणबद्ध क्रियान्वयन से प्रशासनिक संतुलन और व्यावहारिक अमल को आसान बनाया जा सकेगा। निष्कर्ष: यह फैसला चंडीगढ़ के सामाजिक ढांचे में एक ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रतीक है। इससे ओबीसी वर्ग को शिक्षा और सरकारी सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा, जो लंबे समय से उन्हें वंचित रखा गया था। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि प्रशासन इस योजना को कितनी पारदर्शिता और प्रभावी ढंग से लागू करता है और किस प्रकार से यह निर्णय जमीन पर सामाजिक न्याय को हकीकत में बदलता है। देखते रहिए शेड स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।